तो उसका जीवन भी बदल जाता है। इसलिए अपने विचारों को बदलो, और विचारों को बदलेंगे, अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो भगवान की कृपा हम सब के ऊपर अवश्य होगी। तो आइए, जब हम अपने घर से चलते हैं तो घर से चलते समय हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, छल, अहंकार, ईर्ष्या, ये शत्रुता की भावना हमारे हृदय में भरी रहती है। तो जब ये भरी रहेगी तो हम भगवान की कथा को नहीं सुन पाएंगे। आइए, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए देखो, आज इंद्र देवता की बड़ी कृपा है। इंद्र देवता को पता है ना कि आज राम अवतार भी होगा और आज कृष्ण अवतार भी होगा। कितने सौभाग्य हैं जो हम है बारिश में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, और वो भी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। एक एक भागवत का अक्षर कानों में पड़ता है ना तो 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत। इसीलिए सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करें। आइए, बड़े प्रेम से दो नाम भगवान की संकीर्तन करते हैं। सभी को ताली बजाते हुए और मुख से बोलना है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, सभी को मीठी मीठी ताली के साथ में संकीर्तन करते हैं। सभी को कहना है, ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव। सभी गाइए ताली बजाते हुए राधे बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन। ब्रज जन रंजन यशोदानंदन, ब्रज जन रंजन यशोदानंदन, ब्रज जन रंजन यशोदानंदन, ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरि बोल। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। और सभी को बोलना है, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। बोलिए, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी बोले, हरे रामा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा। सभी बोलिए जोर से बोले हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे राम। इससे ज्यादा तो बरसात की आवाज आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए और जोर से ताली बजा के हरे राम ओ राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे। आज तो इंद्र देवता बड़ी सुंदर कृपा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। जब कथा के अंदर बारिश हो जाती है ना, तो ऐसा कहते हैं कि जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है वो सफल हो जाता है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब इंद्र देवता को अपना काम करने दो और हम अपना काम करें और आप अपना काम करो, हैं? तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः, अपने ध्यान और मन को एक चित्त लगाएं और प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करें। कल जो हमारी कथा हुई थी वो कहां पर विश्राम हुआ था कथा का? हैं? हाँ, कल जो है वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान का अवतार हुआ है कि श्रोणाया श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अवजितम प्रभो। सुपर्णखा ने कहा कि मुझको क्या पागल बना रखा है तुमने? अब तो सुपर्णखा ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और कहा कि मैं अभी इस सीता को समाप्त करती हूँ। इतनी देर में लक्ष्मण जी ने उस सुपर्णखा के नाक और कान दोनों को काट दिया, दोनों को साफ कर दिया महाराज। और आज जो भगवान से, देखिए श्रुति कहते हैं कान को, श्रुति कहते हैं कान को और नाक कहते हैं वेद को। जो वेदों के अनुसार नहीं चलता परमात्मा उसको सपने में भी नहीं दिखता। जो परमात्मा से झूठ बोलता है परमात्मा उसको कभी अच्छा नहीं लगता है, परमात्मा को वो कभी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। आज सुपर्णखा का अवतार किया भगवान ने और उसके बाद में जो है सुपर्णखा अपने भैया रावण के पास गई। रावण से कहा, बोले भैया मेरे नाक कान को समाप्त कर दिया। एक दो जो है बड़े सुंदर युवा पुरुष आए हैं,
अच्छा, अब तो रावण ने जो है एक मारीच नाम का राक्षस था, उसको सोने का मृग बन करके और उससे आदेश दिया जाओ। अब तो सोने का मृग बन करके आया, सीता जी को नजर पड़ गया। सीता जी ने कहा कि ये सोने का मृग तो मुझे चाहिए। राम जी उसको लेने के लिए गए तो महाराज राम जी ने एक बाण में उस सोने के मृग को, मारीच को समाप्त कर दिया है। और समाप्त जब कर दिया तो आज राम जी कुछ लेट हो गए तो लक्ष्मण जी उनको जो है लेने के लिए गए। इतनी देर में सीता जी रह गई अकेली। सीता जी के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच करके आए। अब सीता जी अकेली रह गई। रावण ने देखा मौका, सीता का हाथ पकड़ा और पकड़ करके जो है अपहरण कर लिया। सीता को ले गए रावण और ले जाकर के महाराज विमान में बैठा करके आकाश मार्ग के द्वारा रावण जो है सीता का हरण करके ले गया। रास्ते में जटायु मिला, जटायु ने जो है बहुत रक्षा करी, लेकिन जो है सफल नहीं हो पाए। रावण ने जटायु की दोनों पंखों को काट दिया। जटायु पड़ा है। इधर जो है राम जी और लक्ष्मण जी आए, देखा कुटिया खाली पड़ी है। तो आज सीते 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 कहकर के विलाप करते हैं। इधर माता जानकी जो है अशोक वाटिका में बैठी हुई है रावण की यहाँ। रावण कहता है तुम मेरे साथ रहे महाराज। आज सीता जी को अशोक वाटिका में बैठा दिया। इधर जो है भगवान राम ढूंढते ढूंढते आए और आकर के जो है हनुमान जी जटायु का जो है उद्धार किया है, अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। इधर जो है संपाति मिला। संपाति ने पता बताया कि जाओ रावण लेकर के गया है और पंपापुर में जाकर के तुमको एक बाली और सुग्रीव ये मिलेंगे। भगवान ने जो है बाली और सुग्रीव से मित्रता करी। हनुमान जी भी साथ में आ गए, हनुमान जी से मित्रता हो गई। अब तो जो है समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। एक जो है बाणों का पुल बनाया और पुल के ऊपर रावण को समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। और हनुमान जी जो है लंका कूद करके सीता जी का पता लगा करके आए और कहा, बोले महाराज मैंने जो है लंका को जला करके भस्म कर दिया है। लेकिन राम जी ने कहा, बोल तुमने जलाई? बोल नहीं, मैंने लंका को नहीं जलाया। तो किसने जलाया? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सीता के संताप ने, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने ये लंका जलाई, मैंने ना जलाई। क्योंकि सीता का अगर संताप नहीं होता, रावण का अगर पाप नहीं होता, और जब लंका में घुसे जलाई, तो उस समय अगर अग्नि पवन देव नहीं चलते, 49 मरुदगण। पवन देव कौन है? हनुमान जी के पिताश्री, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंधन। तो ये ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। बोले मैंने लंका को नहीं जलाया, मेरे बाप ने लंका को जलाई है। अब तो महाराज राम जी महाराज सेतुबंध रामेश्वर का पुल बना करके सीधे पहुंच गए। राम और रावण में युद्ध हुआ और विभीषण के इशारे पर राम जी महाराज ने एक साथ में 31 बाण छोड़े और उसकी नाभि में जो अमृत का कुंड भरा हुआ था वो अग्नि बाण से अमृत का कुंड सूख गया और रावण जो है समाप्त हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वैसे रामायण 1 मिनट में भी हो जाती है। हाँ, 1 मिनट की भी रामायण है। कौन सी है? एक राम एक रामन्ना। एक हमारे जो है संत भगवान रहते हैं वृंदावन में, तो वो हमारे सुनाते थे, एक राम एक रामन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, बाकी बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना, और तुलसी लग गए पोथन्ना। है गई रामायण। 1 मिनट में रामायण हो गई। तो भक्तों ये ऐसी ये राम कथा है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राम जी महाराज समस्त अपनी सीता को लिया और लेकर के समस्त परिवार के साथ में विमान में बैठ करके अपने अयोध्यापुरी में आ गए। और अयोध्यापुरी में उसी दिन से जो है दीपावली मनाना प्रारंभ हो गया। 14 वर्ष के बाद में अयोध्या के अंदर दीपक जला है, जब भगवान राम पहुंचे हैं तब। और उसके बाद में एक धोबी के जो है कहने पर सीता को जो है देश निकाला दे दिया और उसके बाद में उनके 2 पुत्र हुए। इस प्रकार से जो है ये राम कथा होती है महाराज।
अब जो है श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जिस कथा को कहने के लिए मैं यहाँ पर तत्पर हूँ वो कथा है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा आपको श्रवण कराता। एक जो है चंद्रवंश में राजा हुए जिनका नाम था ययाति महाराज। कौन था? ययाति महाराज। ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है यदु। और यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम है देवमीड़। देवमीड़ राजा के दो पत्नियां थी। एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी का पुत्र है जिसका नाम है सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद भी कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी के बेटा जिनका नाम है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए हैं। और वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इलाहा कि देवकी प्रमुखा आसन पत्न आनक दुंदुभई। ये 7 पत्नी हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी। और देवकी महाराज सबसे छोटी पत्नी है वसुदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु जिस कथा को सुनने के लिए मैं बैठा हूँ उस कथा को तो आप तीव्र गति से सुनाने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा आराम से सुनाइए ना। तो भक्तों सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक जो है मथुरा में कंस है, और उस कंस ने बड़ा अत्याचार मचा रखा है। उसके पापों का घड़ा भरने का समय आ गया है। जब पापों का घड़ा भरने आता है ना, उसी के बाद में ही उसका सर्वनाश होना प्रारंभ हो जाता है, जब पापों का घड़ा भरता है। और भक्तों आज वो कंस की एक चचेरी बहन है, उसका नाम है देवकी। उसने सोचा कि देवकी का विवाह तो मैं अपने हाथों से ही करूंगा। अब तो वो कंस जो है देवकी का विवाह करने के लिए तत्पर हुआ। देवकी के हाथों में मेहंदी लगी हुई है। उस कंस ने देखा, वसुदेव के साथ में संपन्न कर दिया देवकी का विवाह। कंस ने देखा कि मैं अपनी जो बहन है इसको जो है अपने ही हाथों से मैं खुद छोड़ करके आऊंगा। रथ में बिठा करके देवकी और वसुदेव इन दोनों को कंस जो है ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। अब जैसे ही छोड़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हो गई, और आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। ये शब्द कहा। जब ये शब्द सुना कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो उसी समय जो है रथ को तो रोक दिया, और उसने कहा कंस ने कि ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी, इसलिए इस देवकी को ही आज मैं समाप्त कर देता हूँ। और तुरंत गया, जाकर के देवकी के केशों को पकड़ लिया और पकड़ करके रथ से नीचे खींचते हुए लाया। देवकी ने कहा, अरे भैया ये क्या करते हो, मेरे केशों को में दर्द होता है, केशों को मत पकड़ो भैया, इसमें मेरा कौन सा दोष है। उस कंस ने कहा, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं। लेकिन भक्तों बगल में बैठे हुए थे वसुदेव जी। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, रे कंस, मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं कर सकता। और भक्तों पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब वो अपनी पत्नी की हर स्थिति में रक्षा करता रहे, हर स्थिति में रक्षा करे, वही पति होता है। और आज वसुदेव जी ने कहा कि आपको जो है 8वें गर्भ से ही तो परेशानी है, 8वां गर्भ ही तो काल है। तुम एक काम करो, हमारे जितने भी पुत्र होंगे उन पुत्रों को हम आपको दे देंगे।
कंस ने कहा कि तुमको मेरे ही कारागार में रहना पड़ेगा, मेरी जेल में रहना पड़ेगा। बोल ठीक है, ये भी मंजूर है। देवकी और वसुदेव इन दोनों को जो है जेल में डाल दिया और जेल में हथकड़ी बेड़ियां आदि लगा दी। अब तो महाराज उस देवकी के यहाँ पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान, और कीर्तिमान को लेकर के सैनिक जो है कंस को दे दिया, और कंस ने आंख बंद करके जो है उस कीर्तिमान नाम के पुत्र को और जो है पत्थर पर मार करके समाप्त कर दिया। ऐसे उस कंस ने उसके पापों का घड़ा अब भरने को आ रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों को कंस ने समाप्त कर दिया। देवकी के गर्भ में 7वां बालक आ गया, और 7वां बालक जब आया है भगवान ने देखा ये तो मेरे भैया हैं बलराम हैं, ये तो शेषनाग हैं, लक्ष्मण जी हैं। अब तो भगवान ने कहा योग माया से ऐसा करो, इस बालक को निकाल करके और ब्रज में एक माता रहती है जिनका नाम है रोहिणी, उस रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दो। साथ में बालक को लेकर के योग माया और रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दो। अब तो 8वां बालक आ रहा है, और 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही खुद अवतार लेकर के आ रहे हैं महाराज। और आज भगवान 8वें गर्भ में पधारे। भगवान श्री कृष्ण जो है जेल में ही प्रकट हो गए, और प्रकट जब हुए हैं तो भक्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा बोले मैया अब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आ गया। मैया ने कहा बोले ऐसा पुत्र नहीं होता, कपड़े उतारो, छोटे हो जाओ, 2 हाथ हटाओ और मेरी गोदी में आओ, रोने लग जाओ। अब तो कृष्ण भगवान ऐसे ही हो गए। अब तक कोई शब्द कह करके रोने लगे। और महाराज जब भगवान श्री कृष्ण को, देखो कथा तो ये बहुत लंबी है लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी कहना पड़ रहा है। हाँ, अब तो भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी महाराज ने छबड़े में बैठाया, और बैठा करके जो है जैसे ही कन्हैया को लिया है तो महाराज कन्हैया को जैसे लिया तो जितनी भी हथकड़ियां थी, बेड़ियां थी, सब चट चट करके टूट गई, और 7 तालों के अंदर बंद थे। जैसे ही कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी महाराज आगे बढ़े हैं, गेट खुलता जाए 7 गेट खुल गए अपने आप। जो सैनिक खड़े थे रक्षा में, सैनिक भी सो गए। अब जैसे ही सोए हैं, और जो वसुदेव जी महाराज हैं ये कन्हैया को, लाला को लेकर के छबड़े में बैठा करके और जैसे निकलने लगे, अब तो बारिश होना प्रारंभ हो गई। इतनी भयंकर बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश हो रही है। रातों ही रात में वसुदेव जी महाराज चल रहे हैं। जमुना जी में होकर के पार करना पड़ता था। अब जमुना जी में होकर के निकलने लगे ना तो जमुना जी में और उफान मारने लगे, जमुना जी और ऊंची ओर बढ़ने लगी, और जमुना जी चाह रही है कि हमारे जो प्रियतम है, हमारे जो कन्हैया हैं जिनने अवतार लिया है, क्यों ना हम उनके चरणों को स्पर्श कर लें, क्यों ना हम उनके चरणों को स्पर्श करें। तो यमुना महारानी भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए आई। कन्हैया ने सारा कर दिया, बोल देवी मरवाओगी क्या? अरे ये तुम्हारे ससुर जी लगते हैं, ये डूब जाएंगे। वसुदेव जी अब तो जो है जमुना मैया नीचे की तरफ उतर गई, और भक्तों वसुदेव जी महाराज पहुंच गए ब्रज में नंद बाबा के यहाँ। वहां पर यशोदा मैया लेटी हुई थी। यशोदा मैया ने की बगल में एक जो है, यशोदा मैया के बगल में एक कन्या लेटी हुई थी महाराज। और आज वसुदेव जी महाराज ने बालक को तो लेटा दिया यशोदा मैया की बगल में, और उस कन्या को लेकर के आ गए हैं। जैसे कन्या को लेकर के आए, कंस को पता चला तो कन्या को लेकर के जैसे ही आकाश मार्ग में उसको मारने का प्रयास किया, इतनी देर में वो कन्या अष्टभुजी रूप धारण करके महादेवी के रूप में प्रकट हो गई।
और उस देवी मैया ने कहा, योग माया ने, अरे कंस तू मुझको क्या मारेगा, तेरे को मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया है, तू मुझे क्या मारेगा। अब तो कंस और हड़बड़ा गया और अब जो नंद बाबा है, जो यशोदा मैया थी ना, यशोदा मैया ने अपनी ननद को बुला लिया था। हाँ, और ननद का नाम है नंदा और सुनंदा, इन दोनों को बुला लिया। क्यों? यशोदा मैया के पुत्र होने वाला है। हाँ, 80 वर्ष की उम्र में यशोदा मैया ने कहा, देखो देवी, तुम जो है पहले ही आ जाओ। और नंदा और सुनंदा आ गई। नंदा और सुनंदा एक दिन जो है, नंदा ने देखा कि मेरी भाभी की बगल में कोई ना कोई बालक लेटा हुआ है। और भक्तों, आज वो नंदा जैसे ही आई है और 1 महीना ही पहले डेरा डाल दियो। हाँ, ननद जो होए ना कि हाँ भाभी के कुछ होएगो, 1 महीना पहले डेरा डाल। क्यों आई पता है? क्योंकि यशोदा मैया के गले में नवलखा हार पड़ा हुयो, कहीं लाला है जाए ना तो ये नवलखा हार मेरे काजे मिलेगो। अब यशोदा मैया ने कहा, बोल देख देवी, मेरे अभी तक तो कोई बालक हुआ नहीं है और पहली बार बालक होगा। अब मुझे पता ना है कैसे बालक होए कैसे ना होए हैं। जब मेरे बालक होए ना, तब तुम मुझे जगाए दीजो। नंदा ते कही। अब नंदा ने कही, बोल भाभी, तो हम कहाँ जगाएंगे, जब तेरे बालक हो गए ना, जब तू पूरे मोहल्ला को खुद ही जगा के रख देंगे, हम तो कहाँ जगाएंगे। अब तो भक्तों, आज जो है नंदा ने चंद्रिया को हटा करके देखा। पहले देखती है कहीं लाली ना हो, कहीं लाला से लाली ना हो। अब तो उठावे और ढके, उठावे ढके। अब तो महाराज उसने चंद्रिया को हटा दिया, लाला दिख गए। अब तो कांसे की थाली ले ली और बेलन ले लिया। अब तो बजाने लगी, है गयो है गयो है गयो है गयो। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला